जय हिंद दोस्तों। आज जो भी वीडियो बनाने जा रहे हैं सर, ये फिजिक्स का वीडियो है और एग्जाम की दृष्टि से भाई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो आप सभी वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है भाई, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए भाई क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है मेरे भाई अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। और इसी में कुछ बात और देख लेंगे और सारे दर्पण का। और आपका धनात्मक बताइए फोकस दूरी किस दर्पण की होती है। तो धनात्मक जो फोकस दूरी होती है मेरे भाई उत्तल दर्पण की होती है। किस दर्पण की होती है? उत्तल दर्पण की। और ऋणात्मक फोकस दूरी बताइए किस दर्पण की होती है। तो अवतल दर्पण की। किस दर्पण की? अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। अब दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं मेरे प्रिय भाई। आपका दूसरा सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी इसका मतलब हुआ उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मेरे प्यारे भाई उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका काल्पनिक और सीधा और वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे भाई? तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। तो आप सभी समझ गए होंगे। आपका कल्पना में कोई व्यक्ति कैसा सोचता है भाई? सीधा। कैसा सोचता है? सीधा। अगला आपका सवाल है, तीसरा सवाल आपके सामने, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इससे कुछ संबंधित बातें हम समझते हैं। गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है मेरे भाई? तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। पश्च दीप देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? पश्च दीप। गाड़ी के पश्च दीप में देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो पश्च दीप देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? पश्च दीप देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपका उत्तल दर्पण। स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है मेरे भाई? तो आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। शोर कुकर में बताइए कौन सा दर्पण होता है? तो आपका अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। डॉक्टर जो है आपका रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं मेरे भाई? तो आपका अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। क्योंकि इसमें बड़ा आपका बनेगा आपका प्रतिबिंब, फोटो उसमें अच्छे से देख पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। किसी कार के अग्रदीप में जो लगा दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है मेरे भाई? तो आपका अवतल होता है। अभी हम तुरंत बताएं गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। किसी दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है। किसी दर्पण का उपयोग गाड़ियों में जो है आपका साइड मिरर के रूप में होता है। किस दर्पण का? यहाँ किसी नहीं होगा, सॉरी। किस दर्पण का उपयोग जो है मेरे भाई गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है? तो आपका उत्तल दर्पण का। क्योंकि ये काफी दूर तक, बहुत दूर तक दिखाई देगा इससे, कुछ दूर तक दिखाई देगा इससे। चलिए अब हम आपका कुछ बातें समझ लेते हैं जो कि आपके सवाल में आपका मिलेगा भी, और नहीं मिलेगा तो एग्जाम में कन्फर्म यहाँ से सवाल आपका मिलना जरूरी है, मिलेगा ही। तरंगदैर्घ्य, विचलन और झुकाव के विषय में अब हम समझते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य भाई सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो मेरे भाई लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य आपका कम होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। विचलन में बात करते हैं तो किस रंग का विचलन मेरे भाई सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन आपका सबसे अधिक होता है। और किस रंग का आपका विचलन कम होता है? तो लाल रंग का विचलन कम होता है। आपका बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है और लाल रंग का विचलन कम होता है। झुकाव में देखते हैं, आपका बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। आपको ध्यान में आज रखना है भाई, आपका लाल रंग का सिर्फ तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। बाद बाकी लाल का जो भी होता है आपका विचलन, झुकाव सब क्या होता है? कम होता है। तो आप समझ पाए होंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? अभी हम तुरंत बताएं भाई, किस रंग का विचलन
न्यूनतम होता है। तो किस रंग का विचलन, हम बोले तरंगदैर्घ्य सिर्फ लाल रंग का अधिक होता है, बाद बाकी जो भी होता है लाल रंग का सब कम होता है, तो इसलिए विचलन है यहाँ। तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है सबसे कम, तो लाल रंग का। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में जो है, प्रिज्म में जो है, किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो अभी हम तुरंत बताएं भाई, झुकाव सबसे अधिक किसका होता है मेरे भाई, तो आपका बैगनी का। किसका भाई, बैगनी का। किसका झुकाव सबसे अधिक होता है, बैगनी का। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। किसका, आपका मेरे भाई, बैगनी का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण से प्राप्त होता है, किस प्रकार के दर्पण से मालूम होता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में बनता है, वस्तु जितना बड़ा होता है उससे छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है मेरे भाई, तो उत्तल में बनता है, सिर्फ और सिर्फ उत्तल में, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जैसे आपका वायु रहेगा, जल दिया रहेगा, हीरा दिया रहेगा, कांच दिया रहेगा, तो सबसे किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है मेरे भाई, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक, 2.42, 2.42 होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है मेरे भाई, कांच का होता है। किसका होता है, कांच का। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है मेरे भाई, आपका धनात्मक होता है या ऋणात्मक या अनंत होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, हम तुरंत बताएं यहाँ, आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है मेरे भाई, ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट, अब कुछ बातें हम दर्पण से संबंधित और समझ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। समान आकार का प्रतिबिंब बताइए किस दर्पण में बनता है मेरे भाई। समान आकार का प्रतिबिंब यानी जितने आकार का वस्तु है उतना ही आकार का उसका फोटो यानी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। समान आकार का प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है मेरे भाई, तो आपका समतल में। किसमें, समतल में। और आपका वस्तु से बड़ा छोटा और समान, वस्तु से बड़ा छोटा और समान आकार का प्रतिबिंब, वस्तु से कभी बड़ा, वस्तु से कभी छोटा और वस्तु के कभी समान प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो अवतल में। आपका समान आकार का प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो समतल में। किसमें बनता है मेरे भाई, समतल में। समान आकार का प्रतिबिंब जिस आकार का वस्तु है उसी आकार में प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब, तो समतल में। चलिए, सिर्फ छोटा प्रतिबिंब, वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा प्रतिबिंब, सिर्फ छोटा प्रतिबिंब आपका किसमें बनता है, उत्तल में बनता है। किसमें बनता है, सिर्फ छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है। सौर कुकर में बताइए, अभी हम तुरंत बताएं मेरे भाई। सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है मेरे भाई, तो आपका टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का। तो आप सभी को समझ आया होगा भाई, ये वीडियो बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी भाई स्किप नहीं बल्कि इसको ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ताकि सभी बच्चों को लाभ हमसे मिल सके भाई। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, दिल से